हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का दिन है सैटरडे का। सैटरडे मॉर्निंग से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट करा है। मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो खाना लेकर जाना है और यहाँ पर बच्चों के लिए भी लंच वगैरह सब, नाश्ता वगैरह सब रेडी करके जाना है। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले किचन में आ गई और किचन से ही सारे पूरे दिन की समझिए शुरुआत होती है हम होम मेकर्स की। तो किचन में आके सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह लगाए और उसके बाद अपने लिए गर्म पानी किया, क्योंकि आजकल मेरी केटली ख़राब हो गई है और केटली जब ख़राब हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे भाई ने फरमाइश करी थी फ्राई राइस खाने की, तो वहाँ पर मैं राइस वगैरह भिगो रही हूँ। लंच के लिए दाल मैंने सोख करके रख दिया है, क्योंकि जब तक क्लीनिंग वगैरह मैं यहाँ पर करूँगी तब तक ये दाल चावल अच्छे से सोख हो जाएंगे। सब्जियाँ भी मुझे कट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना लेमन वाटर ले लूँगी और इधर मैं सारी सब्जियां फ्राई राइस के लिए भी चॉप करने लगी। पील करके चॉप कर लूँगी, चॉपर से ही करूँगी तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सुबह का काम वैसे भी जल्दबाजी का रहता है, टाइम नहीं इतना है। और आजकल हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो रात को अगर ये सारी तैयारी भी मतलब मैं करके नहीं रख पाती हूँ। अगर ये सारी तैयारी अगर रात में हो जाए ना तो बहुत काम आसान हो जाता है। हॉस्पिटल से लौटने में ही काफ़ी टाइम हो जाता है, तो ये सब प्रिपरेशन नहीं हो पाती है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब करना कुछ नहीं रहता है हॉस्पिटल में, खाली बेबी को देखना ही रहता है, लेकिन उसके बाद भी बैठे बैठे काफ़ी थकान हो जाती है। तो यहाँ बच्चों को भी मैंने उठा दिया था और थोड़ी सी बच्चों की भी हेल्प लूँगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह मैं लगा दूँगी और बच्चे पोछा लगा देंगे। और थोड़ा बहुत देखिए घर में कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो छोटी वाली वो कर देगी। और सबसे बड़ा इसका काम, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पूजा करने का रहता है, मंदिर साफ़ करने का रहता है, तो ये वो काम संभाल लेगी। यहाँ पर मुझे बनाकर ले जानी थी दलिया, मीठी वाली, तो वो मैं भिगो रही हूँ, क्योंकि पेशेंट को हमेशा मतलब डिलीवरी पर्सन को हमेशा दलिया और या मूंग की दाल ही दी जाती है। तो एक तरफ मैंने राइस भिगो दिए, दलिया भिगो दी, चढ़ा दी और सब्जी भी मैं छौंक दूँगी। जैसे ही ना बीच में ये सारे काम मैं कर रही थी तो बीच में कॉल भी आ गया था, वो भी मैंने अटेंड किया। तो पता चला कि जल्दी आ जाओ, बच्चा रो बहुत रहा है। तो इसलिए मैंने फ्राई राइस का फिर कैंसिल कर दिया, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता एक बार नहीं भी होगा ना तो काम चल जाएगा ब्रेड वगैरह से। तो यहाँ सबसे पहले मैं राइस तो मैंने रख ही दिए। मैंने सोचा जल्दबाजी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा आटा वगैरह लगा के रख दूँगी और अगर टाइम मिलेगा तो रोटी सेक दूँगी, नहीं तो दाल चावल सब्जी हो जाएगा और पेशेंट के लिए दलिया बन जाएगा। तो सिंपल से ही सब्जी है पत्ते गोभी की, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी डाल दी। थोड़ी बहुत तैयारी मैं करके रखती हूँ ना तो उससे काम आसान हो जाता है। जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रखना हुआ, ये मिर्च को हल्का सा ग्राइंड दरदरा में कर लेती हूँ वो। तो ये सब चीज़ें से समय थोड़ा बच जाता है। और चावल मेरे हो गए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई मशीन के पास, क्योंकि मशीन में जैसे ही मैं उठी थी वैसे ही मैंने कपड़े लगा दिए थे। तो यहाँ कपड़े भी धुल गए हैं और इसकी बाद मुझे डालनी है बेडशीट। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, कपड़े निकाल कर एक साइड में रख दूँगी और तब तक मैं बेडशीट वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि इस टाइम से ये धुल जाए। फिर उसके बाद मैंने लगाने शुरू कर दी झाड़ू। नीचे के फ्लोर में झाड़ू लग गई थी, बस ऊपर के फ्लोर में झाड़ू लगानी थी। और इसके बाद झाड़ू मैं लगा दूँगी तो बच्चे पोछा वगैरह लगा लेंगे। झाड़ू अच्छे से मैंने सारी निकाली, क्योंकि बच्चे देखिए झाड़ू नहीं सही से निकाल पाते हैं, कूड़ा रह ही जाता है। और अगर आप टाइल्स में अगर पोछा ना बहुत जल्दी लग जाता है, एक बार बस झाड़ू अच्छे से लग जाए। तो झाड़ू लगने के बाद में मैंने फटाफट फैला दिए कपड़े और उसके बाद मैं गई नहाने। नहा कर मैं नाश्ता वास्ता करके फिर उसके बाद निकलूँगी सीधे हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में इस समय कोई नहीं था। मतलब उनकी जो मदर थी वो भी जा चुकी थी, उनको भी थोड़ा रात भर बच्चे ने परेशान करा तो वो भी बहुत थकी हुई थी। और एज भी है उनकी, दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं, तो वो जा चुकी थी और मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था। तो यहाँ पर मैं फटाफट कपड़े फैलाकर नहाने जाऊँगी। और आज मैंने पूजा भी मतलब नहीं करी, इतनी जल्दबाजी में मैं थी कि मैंने सोचा लौट के शाम को आके पूजा अपनी डेली की जो रहती है वो करूँगी।
मुझे ना आज धुलने थे बाल, लेकिन आज इतनी जल्दबाजी में थी तो फिर मैंने बाल धुलने का कैंसिल कर दिया। आप देख सकते हैं ना मेरे बालों में कितना ज़्यादा तेल लगा हुआ है। धुलने से एक दिन पहले मैं तेल लगाकर सो जाती हूँ कि ताकि बालों में अच्छा सा मॉइस्चर रहे और अच्छी से मतलब ऑयलिंग हो जाए। हफ्ते में एक बार ज़रूर मैं ऐसा करती हूँ। तो बाल धुलने थे, बाल भी मैंने नहीं धुले। मैंने सोचा कितनी जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचूँ। और हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, नाश्ता भी कुछ नहीं था तो बच्चों को बस ब्रेड वगैरह मैंने सेक कर दे दिया और मैं ऐसे ही बिना मतलब नाश्ता करे निकल गई, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल से कॉल आ रहा था। तो फटाफट मैं बस निकल गई। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची ना तो वहाँ पता चला कि आज डिस्चार्ज भी होगा, क्योंकि मैं पहुंच गई थी 9 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंच गई थी। और 10 बजे जब डॉक्टर राउंड पर आए तो उन्होंने चेक वगैरह करा तो बोला कि आज डिस्चार्ज भी आप ले सकते हैं, आज डिस्चार्ज ले लीजिए। और मुझे लगा कि हॉस्पिटल का देखो राउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा लगा कि घर पर ज़्यादा ही कंफर्टेबल रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्चार्ज आज ले लिया और डिस्चार्ज करते करते समझिए हो गया था शाम का समय। और ये रहा आज बेबी का वेलकम घर पे हुआ है, तो उसकी कुछ क्लिप है। और ये सारी डेकोरेशन मेरी बहन ने और बच्चों ने मिलकर फटाफट करी है। तो जल्दबाजी में कुछ और समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी डेकोरेशन वाले को बोलना पड़ता है ना, तो एक दिन पहले कॉल करना पड़ता है। तो डिस्चार्ज का ऐसा कुछ प्लान नहीं था हम लोगों का, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं थी तो डिस्चार्ज हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि बस हॉस्पिटल के चक्कर देखिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फटाफट फूलों से सजाया और बच्चों ने और सबने मिलकर, और यहाँ बस बेबी का वेलकम हो रहा है उसके अपने घर में। और इस जगह ना हम लोगों को एक बड़े की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। आज अगर मम्मी होती तो बहुत अच्छे से सारे रिचुअल्स होते। कुछ हम लोगों को पता है, कुछ नहीं पता है, तो जैसा भी हो पाया वैसा हम लोगों ने किया, जो भी हम लोगों को याद था या सबसे पूछ के जिस तरीके से कर पाई सो कर पाई। क्योंकि चाची जो है मेरी वो भी मतलब बाहर रहती हैं, उनका घर दूसरी जगह है। वो जब उनको समय मिलेगा वो आएंगी, क्योंकि उनकी भी तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती है। तो इस तरीके से जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर से पता चला, हम लोगों ने अपने जितने रिचुअल्स हैं वो करे और यहाँ पे अच्छे से वेलकम हो गया। और ऐसे टाइम में ना किसी बड़े बुजुर्ग की कमी बहुत ज़्यादा खलती है। और मम्मी का तो ऐसा है ना कि हर पल हर समय याद आती हैं, लेकिन ये कुछ मोमेंट ऐसे रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत, याद, हर चीज़ महसूस होती है। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।